हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी कौन थे, मराठा साम्राज्य क्या था, कैसे डेवलप्ड हुआ, कैसे ये लोग पूरे भारत में फैले। ठीक है, ये चैप्टर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बीयूपी, बीएड, डीएलएड, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग पहले मैप में। ये हमारा भारत, और भारत के इस साइड में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और ये बीच में था उस समय मुगल वंश का शासक, जो मुगल वंश चल रहा था। तो इस समय जो था ये यहाँ पर था मराठा। मराठा थे शिवाजी महाराज, ये बहुत तेजी के साथ उभर रहे थे, और इधर थे मुगल। तो अक्सर इन लोगों में संघर्ष देखने को आपस में मिलता है, बैटल देखने को मिलता रहता था। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग पहले शिवाजी के बारे में देख लेते हैं, ओवरव्यू क्या है इसका थोड़ा। तो देखिए इनका जन्म क्या हुआ था। तो 1627 में शिवनेर, महाराष्ट्र के शिवनेर में। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के शिवनेर में 1627 में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। कहाँ पर? कर्नाटक के। ये अभियान करके आए थे, कर्नाटक का अभी जस्ट अभियान करके आए थे, और जिंजी किला, जिंजी नाम का एक किला था, ठीक है, उसको जीत कर आए थे, उसको विजय करके आए थे। तो कुछ उसी के जस्ट कुछ समय बाद उनका पुत्र सांभा क्या करता है कि शिवाजी से गुस्सा होकर, नाराज होकर के वो इनके दरबार से निकल के भाग जाता है, छोड़ करके। तो इसी बात से शिवाजी दुखी हो गए, और उनकी क्या हो गई, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु कर्नाटक जिंजी किला जीतने के बाद, ये इनका लास्ट अभियान था, जिंजी किला जीते थे कर्नाटक का। उसी के बाद 3 अप्रैल 1680 में उनकी कहाँ हो गई, मृत्यु हो गई, और महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में ही इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनके पिता का नाम, सॉरी माता का नाम देखिए, पहले माता का नाम देख लेते हैं। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। और पिता कौन थे इनके? शाहजी। पिता कौन जी? शाहजी। और पत्नी कौन थी? साईबाई। इनकी 7 पत्नियां थी, कुल टोटल 7 पत्नियां थी। साईबाई ये इनकी मुख्य, जो मेन हम लोग कह सकते हैं, इनकी मेन पत्नी जो थी, मुख्य पत्नी जो थी, वो साईबाई थी, या पहली पत्नी भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद इनकी एक और पत्नी थी, पुतली बाई उनका नाम था। पुतली बाई उनके साथ सती हो गई थी। ठीक है, ये जब इनकी डेथ हो गई 1680 में, तो पुतली बाई उनके साथ क्या हो गई, उनके साथ ही सती हो गई। तो सती प्रथा और जौहर प्रथा में क्या होता है? सती प्रथा में होता है कि जो अपने पति के साथ ही चिता में जल जाती थे, उसे हम लोग सती प्रथा कहेंगे। और जौहर प्रथा कैसे कहेंगे कि उसका मान लीजिए उसका जो पति होता था वो युद्ध में, बैटल में युद्ध करते करते उसमें उसमें मारा गया। तो ये डर के मारे, या कुछ सोच करके कि हो सकता है कि कहीं ब्रिटिशर्स या मुगल उन पे कुछ गलत उन पे आरोप या कुछ करने की कोशिश न करें, इनकी वजह से वो खुद ही जा करके, ठीक है, आग में जल जाती थी, उसे जौहर प्रथा कहते हैं। तो इनकी पत्नी हो गई साईबाई, और इनके गुरु थे रामदास। ठीक है, इनका कार्यकाल, शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 1680, और राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674। राज्याभिषेक करने वाले थे पंडित गंगा भट्ट, इनका नाम था पंडित गंगा भट्ट। 1674 में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक। ठीक है, अब इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो सूरत की दूसरी लूट 1670 में सूरत की दूसरी लूट जब करके आए, तब इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में गंगा भट्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं इनका प्रारंभिक सैन्य अभियान। इनका प्रारंभिक सैन्य अभियान क्या था? तो सबसे पहले इस मैप में हम लोग देखेंगे तो इधर था
मराठा, इधर थे मुगल, और इधर इधर से इधर था बीजापुर, इधर ही इसके सामने ही था बीजापुर। तो पहला इनका प्रारंभिक जो सैन्य अभियान था वो था आदिल शाह, जो बीजापुर का शासक थे। आदिल शाह से इनका क्या हुआ, अभियान चला, इनसे युद्ध हुए और इनके विजय। अब शिवाजी के विजय के बारे में थोड़ा देखते क्या किया। तो 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता और 1654 में पुरंदर का किला जीता। ठीक है, तो 1643 में सिंहगढ़ का किले जीते, फिर 1654 में पुरंदर का किला जीते। इनका ये मुख्य विजय जो विजय थी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बीजापुर के शासक अफजल खां से संघर्ष होता है। ठीक, क्या होता है, अफजल खां से इनका संघर्ष होता है। किसका, शिवाजी का। कितने में, 1659 में। इसमें क्या था कि जो ये था बीजापुर के शासक अफजल खां था, वो गया दरबार में मिलने के लिए। किससे, शिवाजी से। और अपने हाथ में क्या खंजर लिया था पीछे, इस साइड में खंजर लेकर के वो पीछे दुगाया था, पीछे रखा था। और जब शिवाजी से गले मिला तो शिवाजी को वो खंजर मारा। लेकिन शिवाजी बहुत पहले से ही चतुराई थे, वो चतुर थे, मतलब जानते थे, चालाक थे, माइंडेड थे। तो पहले से ही क्या किए थे, पूरी बॉडी को जो लोहे या स्टील के आवरण से क्या किए, ढके थे पहले से ही, और खुद को सेफ कर लिए थे। तो जिससे शिवाजी को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई क्षति नहीं होती है उनकी। और इनको क्या कर लिया जाता है, शाइस्ता खां को वहीं पर मार दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब, अब क्या हुआ, 1663 में औरंगजेब के मामा थे शाइस्ता खां। अफजल खां तो बीजापुर का शासक, अब आगे शाइस्ता खां 1663 में। इनसे भी संघर्ष चलता है, लेकिन इसमें भी शाइस्ता खां को घायल होना पड़ा। कई जगह वो घायल हुए, कई जगह उनको चोट लगी, और वो ये युद्ध छोड़ करके भाग जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए, सूरत की प्रथम लूट, सूरत की पहली लूट। ठीक है, ये सूरत की पहली लूट 1664। देखिए, डेट वाइज हम लोग याद करते चलेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, डेट वाइज याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफजल खां से संघर्ष 1659, फिर औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां से 1663। इससे पहले 1643 में सिंहगढ़ का किला जीते, 1654 में पुरंदर का किला जीते, और 1627 में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश या जन्म हुआ था। फिर इसके बाद सूरत की प्रथम लूट। अब सूरत की लूट क्या हुई थी कि गए शिवाजी महाराज गए तो सूरत में बहुत सारे धन थे, उनको लूटे, लूटपाट, बहुत ज़्यादा लूटपाट किए। इनमें 1 लाख से ज़्यादा इनको पैसे मिले, जिससे अब मुगल बादशाह औरंगजेब था, उसको देखा नहीं गया, उसको बहुत चिढ़ हो गई कि ये सूरत लूट के गया। ठीक, फिर इनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। इनके बीच में क्या हो जाता है, कुछ संघर्ष हो जाता है। देखिए, अब क्या हुआ कि राजा जय सिंह प्लस शिवाजी, अब जय सिंह को भेज देते हैं युद्ध के लिए। किससे, शिवाजी से युद्ध करने के लिए उससे भेज देते हैं। तो 23 जून 1665 में क्या हो जाता है, शिवाजी यह युद्ध लगभग हार जाते हैं और संधि हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पुरंदर की संधि। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, शिवाजी लगभग हार गए थे, जिसकी वजह से इनको पुरंदर की संधि करनी पड़ी। और ये हुआ था 23 जून 1665। 23 जून 1665। देखिए, 1659, 1663, 1665। ठीक है, 59, 63, 65। अब क्या हुआ, मुगलों को 35 किले थे टोटल, जिसमें शिवाजी 35 किले जीते हुए थे पहले से। उसमें से 23 किले देने पड़े गए थे उनको, मुगल को, क्योंकि पुरंदर की संधि में 23 जून 1665 की पुरंदर की संधि में 23 किले मुगल को देने पड़े। और अपने पुत्र सांबा को मुगलों के दरबार में मनसबदारी के तौर पर भेज दिया गया। अपने पुत्र सांबा को भी ये मुगलों के दरबार में क्या कर दिया, मनसबदारी के तौर पर भेज दिया।
फिर नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 1666, इनका क्या था कि जन्मदिन था शिवाजी का। अब इससे पहले देखते हैं, इससे पहले क्या था कि शिवाजी इनके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में आए उनसे मिलने के लिए। तो क्या किया औरंगजेब, अनैतिक व्यवहार किए, जिसकी वजह से शिवाजी को लगा कि ये मेरे साथ बहुत गलत किए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उनसे साथ कुछ संघर्ष करने पड़े और फिर शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब शिवाजी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो जन्मदिन के तौर पर या जन्मदिन के ही दिन शिवाजी क्या कर रहे थे, बांट रहे थे मिठाइयाँ। माना जाता है कि वो मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब मिठाइयाँ बांटते बांटते और वो अपने हमशक्ल को, एक टोकरी, बड़ी टोकरी थी, अपने हमशक्ल को उस टोकरी में रख दिए और अपने बाहर निकल गए। माना जाता है कि उस टोकरी से ये निकल करके बाहर भाग गए और उनका हमशक्ल वहीं पर रह गया था। तो इसी यही लिखा है कि अगस्त 1666 में शिवाजी जयपुर महल से या जयपुर कैद से निकल के भाग गए थे। ठीक है, देखिए 1665 1666। अब आता है सूरत की दूसरी लूट 1670। सूरत की दूसरी लूट होती है 1670 में, और इसमें भी अच्छा खासा वो धन का प्राप्ति किए। फिर इसके बाद, इस लूट के बाद क्या हुआ कि इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनका राज्याभिषेक करना पड़ा 6 जून 1674 को। किसका राज्याभिषेक करना पड़ा? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करना पड़ा। सूरत की दूसरी लूट के बाद इनका राज्याभिषेक करना पड़ा। अब इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं प्रशासन के बारे में। तो इनका प्रशासन कैसा था? हिंदू मान्यताओं के आधारित था, हिंदू मान्यताओं पर आधारित था। ठीक है, और इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे और 8 मंत्री के अलग अलग काम होते थे। जैसे देखिए पेशवा, ये सबसे प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। और आमत्य मीन्स होता है अर्थ। देखिए अ से अर्थ, अ से आमत्य, मतलब अर्थ मंत्री। ये ऐसे ही याद करेंगे हम लोग, नोट बनाएंगे। आमत्य, अ से आमत्य, अ से अर्थ। तो अर्थ मंत्री कौन था? ये थे आमत्य। सेकंड देखिए पंडित राव। पंडित का काम क्या होता है? धर्म की रक्षा करना। तो ये धर्म से रिलेटेड थे या मुख्य सलाहकार, धार्मिक सलाहकार थे। फिर न्यायाधीश। न्यायाधीश तो जानते हैं, जो न्याय करने वाला होता है। फिर चिटनीस। चिटनीस कौन होता था? पत्राचार विभाग। फिर उसके बाद का सुमेत। सुमेत क्या होता था? विदेश मंत्री। सुमेत क्या होता था? विदेश मंत्री। और होता था सेनापति। फिर इसके बाद वाक्यान्वीस। वाक्यान्वीस क्या होता था? ये गुप्तचर होते थे, गुप्तचर सैनिक होते थे। वाक्यान्वीस क्या होते थे? तो गुप्तचर सैनिक हुआ करते थे। अब इनके टाइम पीरियड में कुछ कर भी लगा हुआ था। ये कर लगाए थे, जैसे देखिए सरदेश मुखी कर 1/10। सरदेश मुखी कर क्या लगता था? 1/10। और चौथ कर था 1/4। सरदेश मुखी कर वो था जिसमें कि ये खुद रक्षा करते थे, उस क्षेत्र की या उस एरिया की खुद रक्षा करते थे, इसलिए उस पर टैक्स 1/10 लेते थे। और चौथ था जिस पर कि वो अपने प्रभाव से या अपने द्वारा उस पर रक्षा करने की कोशिश करते थे, उसे हम लोग कहते थे चौथ। उसे कहा जाता है चौथ 1/4। तो पहले डेट कैसे हम लोग याद करेंगे? देखिए आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। डेट याद करने के लिए हम लोग सबसे पहले इनकी जन्म से याद करेंगे। देखिए 1627 में भी क्या होगी? जन्म हो गया। फिर उसके बाद विजय देखते हैं, 1643 में इनका विजय हो गया, सिंहगढ़ का किला। दूसरे में 1654 में पुरंदरगढ़ किला जीत लिए। फिर अफजल खां से संघर्ष हो गया 1659, 54 के बाद 59। 1659 के बाद शाइस्ता खां से संघर्ष हुआ 1663। फिर उसके बाद सूरत की 63 के बाद 64 में सूरत की प्रथम लूट हो जाती है। और जैसे ही सूरत की प्रथम लूट होती है वैसे ही पुरंदर की संधि स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि राजा जय सिंह, कछवाहा राजा जय सिंह था और शिवाजी थे, तो ये पुरंदर की संधि हो गई 23 जून 1665। इसमें क्या थे कि इस संधि में जो शिवाजी थे उनको मुगलों को 23 किले देने पड़े और अपने पुत्र सांबा को भी उनके दरबार में भेजना पड़ा।
और 1666 में क्या हो गया कि जयपुर कैद से वो निकल कर भाग गए। जैसे भागे वैसे ही सूरत की दूसरी लूट हुई 1670 में। सूरत की दूसरी लूट करने के बाद इनका राज्याभिषेक होता है 1674 में गंगा भट्ट के द्वारा। फिर ये इनके प्रशासन है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको अगर जो भी समझ में नहीं आता आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि कोई एरर, गलती या आपको कहीं भी नहीं समझ में आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।